Very good morning, students. Today we are going to discuss Class 8, Chapter 9, Coal and Petroleum. Topic: Mining of coal. The process of extracting coal from the ground is called mining of coal. जैसे कि हमें मालूम है जो कोल हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट। जैसे कि अर्थ क्रस्ट ग्राउंड से हम अगर कोल को बाहर निकालते हैं तो इसको कोल को बाहर निकालने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? माइनिंग ऑफ कोल। A thick layer of coal in the ground that can be profitably mined is called कोल सीम। मतलब मेन जैसे कि हमें अर्थ सरफेस में कोल मिलता है, मतलब जो थिक लेयर ऑफ कोल होती है जो अर्थ सरफेस में पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोल सीम बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ एट विच कोल सीम इज फाउंड, टू डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर कोल माइनिंग। जैसे कि जो कोल सीम है डिफरेंट डिफरेंट डेप्थ पे पाई जाती हैं। जो कोल सीम्स क्या होती है 125 फीट से अबव पाई जाती हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सरफेस माइनिंग। जैसे कि कोल सीम होती है, जैसे कि सोर्स ऑफ कोल जो हमें ग्राउंड में 120 फीट से अबव मिलती है, तो इस तरह की कोल सीम को बाहर निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सरफेस माइनिंग। इफ द कोल सीम इज मोर डीपर देन द 125 फीट, देन अंडरग्राउंड माइनिंग इज यूज। जैसे कि कोल सीम क्या होती है 125 फीट से ज़्यादा डीप पाई जाती है, तो हम कौन सी माइनिंग यूज करते हैं? अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग। अ सरफेस माइनिंग इज द टॉप सॉइल इज क्लीन रिमूव फ्रॉम द साइट टू अनदर प्लेस। जैसे कि जब इन सरफेस माइनिंग में हम क्या करते हैं, जैसे कि कोल सीम पाई जाती है तो क्या करते हैं, जो सरफेस पे टॉप सॉइल होती है उसको हम क्या कर रहे थे? क्लीन कर रहे थे और उसको अनदर प्लेस में शिफ्ट कर रहे थे। द रॉक्स आर देन ब्रोकन बाय ब्लास्ट आर रिमूव्ड बाय हैवी मशीन। जैसे कि जो रॉक्स होती हैं, रॉक्स के अंदर क्या होता है? कोल होता है, ठीक है। जो रॉक्स होती है, रॉक्स के नीथ वाली लेयर में क्या होता है? कोल माइन होती है, तो कोल सीम होती है। तो हम क्या करते हैं, जो रॉक्स को विद द ब्लास्ट एक्सप्लोजिव के साथ उसको ब्रेक करते हैं और उसको जो उन रॉक्स को हम विद द हैवी मशीन लाइक बुलडोजर से वन साइड पे कर रहे थे, मतलब मूव कर रहे थे उसको। द एक्सपोज्ड कोल इज देन कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ बुलडोजर एंड शोवल स्कूप्स। जैसे एक्सपोज्ड कोल होता है, जो मतलब जो कोल सीम जब बाहर निकल जाती है तो उसको वहाँ से कोल हम किसकी हेल्प से कलेक्ट करते हैं? बुलडोजर एंड शोवल स्कूप्स। शोवल स्कूप्स नाम की एक मशीन होती है जो स्पेशली जैसे कि डायग्राम में दिखाई गई है, वो कोल माइंस में काम करती है। किस लिए काम करती है? वो कोल को बाहर निकालने के लिए, डिगिंग करने के लिए काम करती है। Entire coal can be mined from the coal seam during this process। जब मतलब जो पूरा का पूरा कोल निकालने के बाद उन कोल सीम्स को क्या करते हैं? फिर से उनको सॉइल से कवर कर देते हैं टू रिस्टोर द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑन लैंड। मतलब जो कोल सीम से कोल को बाहर निकालने के लिए सरफेस माइनिंग करने के बाद जब पूरा का पूरा कोल निकल जाता है तो उस एरिया को फिर से क्या कर रहे थे? सॉइल से कवर कर देते हैं टू रिस्टोर द वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन। सेकंड वन इज अंडरग्राउंड माइनिंग। जब कोल सीम हमें 125 फीट से ज़्यादा डीपर मिलती है तो हम कौन सी माइनिंग यूज करते हैं? अंडरग्राउंड माइनिंग। इन अंडरग्राउंड माइनिंग कोल इज रिमूव्ड बाय डिगिंग द अर्थ डीप इनसाइड। जब अंडरग्राउंड माइनिंग में हम क्या करते हैं? कोल अर्थ सरफेस को मतलब डीपली क्या करते हैं? डिग करते हैं, मोर देन 25 फीट डिगिंग करते हैं और तब हम उससे क्या निकालते हैं? बाहर कोल को बाहर निकालते हैं। द कोल कैन नॉट बी रिमूव्ड एंटायरली इन दिस प्रोसेस ऑफ माइनिंग बिकॉज द पार्ट ऑफ कोल इज रिक्वायर्ड टू द सपोर्ट ऑफ माइन स्ट्रक्चर। इस प्रोसेस में जो अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, मतलब अंडरग्राउंड माइनिंग में पूरा का पूरा कोल बाहर नहीं निकाला जाता है। मतलब कुछ कोल को जो स्ट्रक्चर को मतलब जैसे टनल्स को कोल को टनल्स की शेप में कट किया जाता है ताकि जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो सके वहाँ पर। A network of tunnel is made throughout the mines for the transportation of equipments, coal within the mines। जो अंडरग्राउंड माइनिंग में क्या किया जाता है? अंडर द ग्राउंड क्या जाता है? टनल्स बनाई जाती हैं। क्या बनाई जाती है? टनल्स बनाई जाती हैं और उन्हीं टनल्स के थ्रू जो
इक्विपमेंट्स होते हैं, जो इक्विपमेंट्स मीन जो अंदर डिगिंग करने के लिए काम आते हैं, कोल माइंस में कोल को बाहर निकालने के लिए काम आते हैं, ट्रॉलीज होती हैं, ठीक है। वो कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से जो ट्रॉलीज को मतलब बाहर निकालते हैं, जो कन्वेयर बेल्ट लगी होती है बाहर कोल माइंस के बाहर क्या लगी होती है, कन्वेयर बेल्ट, और उसकी हेल्प से जो ट्रॉलीज होती हैं, ट्रॉलीज को कोल की डिगिंग करके ट्रॉलीज में कोल डाल के मतलब कन्वेयर बेल्ट की हेल्प से उसको बाहर निकाला जाता है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल। कोल से कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं? When coal is heated in the presence of air, it mainly produce कार्बन डाइऑक्साइड। जब कोल क्या करते हैं, कोल को हम ऑक्सीजन और एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो जो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। मीन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इसकी क्या स्टार्ट हो गई थी, कंबसन स्टार्ट हो गई थी। कंबसन स्टार्ट हो गई थी मतलब बर्निंग स्टार्ट हो गई थी। बर्निंग में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हीट को क्या करता है, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करता है। However, when it is heated in the absence of air, it gives number of products. This method is called destructive distillation. जब क्या करते हैं हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिके होना स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। और वेरियस प्रोडक्ट्स में इसके जो वेरियस प्रोडक्ट होते हैं कोल के, जैसे कि कोल टार, कोक, उसमें क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब वेरियस प्रोडक्ट में प्रोड्यूस होते हैं इससे। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर जब उसको हीट करते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। इन दिस प्रोसेस कोल इज हीटेड स्ट्रांगली अबव 700 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर एंड इट डिकम्पोजेस इनटू नंबर ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक कोल टार, कोल गैस, लिक्विड अमोनिया एंड कोक एक्सेट्रा। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोल डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में कोल को 700 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हीट पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट करते हैं, और इस टेम्परेचर पर वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है कोल, और वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। कौन कौन से वेरियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, कोल टार, कोल गैस, अमोनिया, कोक एक्सेट्रा। कोक कोक इज द रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जैसे कि हम क्या करते हैं, कोल से कोल से क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, उससे वेरियस प्रोडक्ट जैसे कि कोल टार, कोल गैस, लिक्विड अमोनिया क्या करते हैं, कोक हम क्या लिक्विड अमोनिया लाइक हम प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के बाद जो लास्ट में जो रेजिड्यू रहता है, लास्ट प्रोडक्ट रहता है, उसे क्या बोलते हैं हम, कोक। कोक कंटेन्स अबाउट 98% ऑफ कार्बन। कोक मतलब कोक क्या होता है, एक तरह की प्योर फॉर्म ऑफ कोल की फॉर्म है, कोल का प्रोडक्ट है, बट इसमें जो कार्बन की अमाउंट क्या होती है, 98% होती है। जो कोक होता है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। इट इज ग्रेइश ब्लैक, इसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का होता है, ग्रे और ब्लैक कलर का होता है। एंड इज पोरस, और ये क्या होता है, पोरस। पोरस मीन ब्रिटल होता है, ये मतलब भुरभुरा होता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। It is used as domestic fuel. It burns without producing smoke. Therefore, it is considered a cleaner fuel, preferred to coal. जैसे कि इसमें जो कार्बन की अमाउंट है 98% है, इसलिए ये क्या है, क्लीनर फ्यूल है, और इसमें ये क्या स्मोक को कम प्रोड्यूस करता है, और इसलिए इसको मोस्टली किस लिए यूज़ किया जाता है, डोमेस्टिक फ्यूल के लिए यूज़ किया जाता है। और जो एज कंपेरिजन टू कोल एज ए बेटर फ्यूल है, क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या है, ज़्यादा है। इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, लेड फ्रॉम देयर और। जैसे कि हमें मालूम है मेटल कहाँ से मिलती है, हमें और से मिलती है ना, रॉक से मिलती है। तो रॉक से मेटल्स को बाहर निकालने के लिए, जैसे कि आयरन, कॉपर और लेड को बाहर निकालने के लिए, उनकी हीटिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोक यूज़ करते हैं, ठीक है, कोक को यूज़ करते हैं। कोल टार इज ए थिक ब्लैक कलर लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। जो कोल टार क्या होता है, एक ब्लैक कलर लिक्विड होता है जिसकी स्मेल क्या होती है, अनप्लीजेंट होती है। अनप्लीजेंट मतलब अच्छी स्मेल नहीं होती है इसकी। इट इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ कंपाउंड डेट आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये क्या होती है, ये कोल टार भी क्या होते हैं, कोल टार इज मिक्सचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, मीन नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है जो कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में ऑब्टेन होते हैं।
These compounds are useful in making products for daily life such as dyes, medicine, plastics, insecticides, fungicides, paints, perfume, explosive and mothballs etc. जैसे कि कोल्टार में क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और इन यही कार्बन के कंपाउंड्स में हमारी डेली लाइफ के जो काफ़ी डेली लाइफ के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि डाइस, डाइज में क्या यूज़ होता है, अमोनिया यूज़ होता है, मेडिसिन, प्लास्टिक्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंजीसाइड्स, पेंट्स, परफ्यूम, एक्सप्लोजिव एंड मोथबॉल्स एक्सेट्रा बनाने के लिए कोल्टार के कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं।